नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच में जो तनाव चल रहा है और पिछले 24 घंटे में क्या कुछ घटित हुआ है, मैं आपको सब कुछ बताता हूं। आमतौर पर जब दो देशों के बीच में कोई घटना होती है तो दुनिया दो ध्रुवों में बंट जाती है, लेकिन इस बार कुछ अलग हो रहा है। दुनिया एक ध्रुवी होती जा रही है, यानी कनाडा का धीरे धीरे सारे लोग साथ छोड़ते जा रहे हैं और भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत सही है और अपनी जगह पर अडिग है। देखिए, भारत ने कोई बुरा काम नहीं किया है। जिस निज्जर की हत्या का आरोप भारत के ऊपर लगा है, अमेरिका ने भी उसके ऊपर अपने क्षेत्र में उड़ान भरने से प्रतिबंध लगा रखा था। जब पूरे यूरोपीय देशों को ये मालूम पड़ा कि जब अमेरिका ने उस आदमी पर प्रतिबंध लगाया है और उसकी मौत हो जाती है, किसी ने मार दिया है, तो इसमें भारत की क्या गलती है। और दुनिया से आतंकवाद तो खत्म मिलके ही किया जा सकता है, और अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है तो कहीं ना कहीं वो आदमी गलत था, आतंकवादी था, इसीलिए अमेरिका में उसको उड़ान भरने से रोका गया था। तो आतंकवादियों को एक तो हम कहीं दुनिया के कोने में छुप जाएं तो उसको ढूंढ के मार रहे हैं, और एक मर जाए तो हम उसके लिए हाय तौबा करें। ये कनाडा की नीति किसी भी देश को पसंद नहीं आ रही है। तो यूरोप के लोगों ने तो ये कह दिया, यूरोपीय जो देश है, कनाडा के खिलाफ एकदम से उठ के खड़े हो गए, जिसमें फ्रांस है, जर्मनी, ब्रिटेन है और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब देशों ने मांग की है कि पश्चिमी कनाडा को ग्रे लिस्ट में डाला जाए। ये आतंकवादियों को पनाह दे रहा है। ठीक उसी तरह से जैसे कि पाकिस्तान को 2-3 साल के लिए ग्रे लिस्ट में इसलिए डाल दिया गया था क्योंकि वहां पर बहुत बड़े बड़े आतंकवादी रह रहे थे और पाकिस्तान उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा था। और इससे कनाडा एकदम डर गया और उसने यूँ कहें कि कल से ही जो खालिस्तानी वहाँ पे रह रहे हैं उनके खिलाफ भयंकर कार्रवाई शुरू कर दी है। और वो कार्रवाई ये की गई है कि जो खालिस्तानियों ने अपने झंडे चौक चौराहों पर लगा रखे थे उसको उतारने के आदेश तुरंत दे दिए गए हैं। और आज का कल का जो मैं कह रहा हूँ कि कल 25 तारीख को इनका जो प्रोटेस्ट है, शायद उसकी भी अनुमति इनको नहीं मिलेगी। और एक सबसे बड़ी घटना मैं आपको बताता हूँ कि चाइना ने भी कनाडा के खिलाफ बयान देकर के कनाडा को सतर्क कर दिया है कि ये आप जो कर रहे हो खालिस्तानियों को सपोर्ट दे करके, ये गलत है। भारत सही है। भारत के खिलाफ अगर कहीं कोई भारत को तोड़ने की बात करता है और जो देश उसको शरण देता है तो वो आतंकवाद है। तो चाइना ने भारत के साथ खड़े होकर के भारत के सुर में सुर मिला, ये बहुत बड़ी बात है। और इसका कारण मैं बताता हूँ कि आज चाइना भारत के साथ क्यों खड़ा है। क्योंकि भारत में बहुत सारे तिब्बती शरणार्थी रहते हैं। अगर चाइना कनाडा के साथ खड़ा हो जाता तो कल को भारत भी जो तिब्बतियन रहते हैं, अगर यहाँ पर कोई चाइना के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं तो वो भी सही माना जाता। इसलिए भारत ने आज जितने तिब्बती बैठे हैं उनको शरणार्थी के तौर पर शरण तो दे रखी है, लेकिन चाइना के खिलाफ नारेबाजी और आज़ादी की लड़ाई लड़ने की उनको परमिशन नहीं है। वो कहते भारत का सीधा सिद्धांत है कि अगर आपको आज़ादी की लड़ाई लड़नी है तिब्बत के लिए तो आप तिब्बत जाओ, वहाँ लड़ो। भारत की ज़मीन का इस्तेमाल करके तिब्बत की लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी और यहाँ पे नहीं लड़ सकते हैं। तो यही चाइना ने कहा है कि भाई जो तुम भारत छोड़ के कनाडा चले जाते हो, वहाँ पर रहते हो, खाते हो, कमाते हो, वहाँ की नागरिकता मिल गई, फिर भारत से क्या लेना देना। और फिर वहाँ पर रह करके आप भारत में खालिस्तान की लड़ाई लड़ रहे हो, ये तो बेबुनियाद और ये कहीं सैद्धांतिक रूप से सही नहीं है। और जिसको भी लड़ाई लड़नी है तो आ जाए भारत में। यहाँ बहुत सारे सिख रह रहे हैं और देखते हैं कितना समर्थन मिलता है। यहाँ तो चुनाव होते हैं, पहले चुनाव लड़ ले और चुनाव के बाद में अगर जीतता है, समर्थन मिलता है तो मांग करे। जो तरीका होता है एक, पहले तो देखिए यहाँ यूँ नहीं कि बंदूक उठा लो, बंदूक उठाएगा, हमारे लोगों को मरवाएगा, हमारे लोगों को भड़काया जाएगा, तो भारतीय सरकार इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। सीधा साधा तरीका है, लोकतंत्र है, यहाँ पर कोई भी चुनाव लड़ लो, चुनाव जीतता है तो वहाँ शासन करो ना। पंजाब में कौन मना करता है? आम आदमी पार्टी को कौन जानता था, है? उन्होंने सही तरीका अपनाया, आज वहाँ पर उनके मुख्यमंत्री बने हुए हैं। मर्जिया जो करो, नशे की लत छुड़ाना चाहते हो करो, और वहाँ पर पंजाब का डेवलपमेंट चाहते हो तो करो ना। भारत सरकार तो मदद दे रही है, वहाँ किसको रोका जा रहा है? तो ये सही तरीका है। लेकिन ये लोग ना तो इनके पास समर्थन है, ना चुनाव जीत सकते हैं और ना इनको कोई वोट मिल सकता है। तो सारे लोग
इनके खिलाफ हैं, इसीलिए इतने दूर बैठे हैं। ये भारत में आ ही नहीं सकते। भारत में आएंगे तो इनको, जो हमारे सिख भाई हैं पंजाब के, इनको जूते मारकर वहाँ से भगा देंगे। और भारत सरकार ने भी कड़ा एक्शन लेकर के इनके खिलाफ जो कार्रवाई की है कि पंजाब के अंदर जिन खालिस्तानियों की प्रॉपर्टी थी उसको जब्त करना शुरू कर दिया है। और ये एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट मैं आपको ये बताऊं कि देखिए, कनाडा के अंदर जो 15 लाख भारतीय रहते हैं, उनमें से लगभग 8 लाख सिख हैं और 7 लाख के करीब हिंदू हैं। और दोनों की कम्युनिटी भी लगभग बराबर है और दोनों ही महत्वपूर्ण है। और हिंदुओं का भी योगदान कनाडा के डेवलपमेंट में बहुत ज़बरदस्त रहा है। और सरदारों का तो है ही, जो सिख हैं उनका तो आज भी वो दे रहे हैं। लेकिन वहाँ पर जो गुरपत पंत पन्नू है, उन्होंने एक बयान दिया है कि कनाडा में रहने वाले हिंदू कनाडा छोड़ के चले जाएं। तो वहाँ के जो विपक्ष के नेता हैं, पियरे ने कहा है कि कनाडा, अभी तो ये देखो, ये बाहर से आकर के और ये कनाडा का मालिक बन बैठा है और कहा है कि हिंदू चले जाओ। तो उन्होंने कहा है कि कनाडा इसके बाप का नहीं है, हिंदू भाई यहीं रहेंगे और बराबर हमारे जो कनाडा में इतना सारा योगदान दिया है, हम उनकी सराहना करते हैं। तो जो हिंदू और सिख भी, मैं कह रहा हूँ कि जितने 15 लाख है उसमें से 5-7 हज़ार ही है जो जस्टिन ट्रूडो है उसके साथ हैं। बाकी सब विपक्षी नेता उसके साथ आ गए हैं। और जो कनाडा को बदनाम किया गया है इतनी बुरी तरह से, उससे सारे जो कनाडाई हैं वो भयंकर नाराज हो चुके हैं इन खालिस्तानियों से। और अब तो मांग ये उठने लगी है कि खालिस्तानियों को यहाँ से, कनाडा से निकाल के बाहर करो। सवाल ये है कि खालिस्तान, ये अगर खालिस्तानियों को वहाँ से फरमान जारी कर दिया कि यहाँ से भागो, तो ये जाएंगे कहाँ? कि इंडिया से तो इनकी नागरिकता चली गई और ना इंडिया इनको आने देगा। आएंगे तो इनको पकड़े जेल में डाला जाएगा। तो इनके लिए अब कहीं ठिकाना नहीं बचा है। और दुनिया ने आज भारत के साथ खड़ी हुई है। यूरोप ने ग्रे लिस्ट में डालने का जो समर्थन किया है कनाडा को, इससे कनाडा बहुत ज़्यादा घबरा करके, कनाडाई लोग घबरा गए और जो बदनामी मिली है और उससे इनके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया गया है। एक चीज मैं और बता दूं कि जो भी यहां से भारतीय गए हैं कनाडा के अंदर, क्योंकि वहां अब उनको भी काम नहीं मिल रहा है, तो और भारतीय जाना चाहते हैं, तो वो भी उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उनको डर है कि अगर और भारतीय आएंगे तो उनका काम भी छिन जाएगा। तो ये बहुत सारे वीडियो आजकल आ रहे हैं, तो जो भारतीय जाते हैं उनको भारतीय लोग ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो कनाडा अब जाने से कोई फ़ायदा नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि वहाँ के लोग खुद बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। तो भविष्य में हो सकता है कि जो भी भारतीय गए हैं उनके खिलाफ भी कनाडाई लोग खड़े हो जाएं। देखिए, जब बेरोजगारी हो जाएगी बहुत सारी, तो वो लोग कहेंगे हमारा रोजगार इन्होंने छीन लिया। जिस तरह से अमेरिका में मांग उठी थी, तो उस तरह से कनाडा में भी कल को ये हो सकता है। देखिए, कनाडा और भारत में बहुत फ़र्क है। कनाडा में ज़मीन भले ही बहुत सारी पड़ी है, लेकिन वहाँ उसका 90% हिस्सा तो बर्फ़ में ही दबा रहता है। सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, -15 डिग्री तक टेम्परेचर सर्दियों में चला जाता है। लेकिन भारत की जलवायु अलग अलग है। हर 2-3 महीने में जलवायु बदल जाती है और यहाँ की ज़मीन 12 महीने कुछ ना कुछ उगाया जा सकता है। भारत की लगभग 60% जमीन ऐसी है कि जिसमें 12 महीने खेती कर सकते हैं। तो बस यहाँ जब 1965 से पहले यहाँ पर जो समस्याएं थी, अनाज नहीं उग रहा था, तो उसका कारण ये था कि हम अपने संसाधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर मशीनरी नहीं थी, बिजली नहीं थी, और अब हमने जो बिजली भी पैदा कर ली, सरप्लस में है, और अनाज तो हमारे पास इतना पड़ा है कि शायद 3-4 साल तक हमारे खेतों में कुछ नहीं उगाएं तो भी हम अपने जो अनाज है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भारत और कनाडा या दूसरे देशों में ये बहुत बड़ा अंतर है कि भारत में कभी अब भुखमरी जैसे हालात नहीं होंगे। भारत अपने देश को, जो लगभग 140 करोड़ लोग हैं, इतने लोगों को और खाना खिलाने की क्षमता रखता है। तो भारतीय लोग भारत में रहें, भारत के डेवलपमेंट में के लिए काम करें, और सच्चे मन से अगर भारत के लिए काम करेंगे तो कनाडा तो क्या, हम अमेरिका को भी पीछे छोड़ करके हम एक बहुत समृद्धशाली इस देश को बना सकते हैं। और उस समय दुनिया के बड़े बड़े लोग भारत में रोजगार के लिए आएंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। लेकिन बस अपने देश में रहकर मेहनत करनी होगी, अपने देश को प्यार करना होगा। हम चंद पैसों के लिए, चंद डॉलर के लिए बाहर ना भागें, अपने देश की मिट्टी में रह करके इस देश के विकास में सहयोग करें। यही कह रहा हूँ, आज दुनिया भारत के साथ खड़ी है तो इसलिए क्योंकि भारत की सच्चाई दुनिया जान चुकी है कि भारत कभी गलत नहीं हो सकता। भारत ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, कभी विश्वासघात नहीं किया है। तो जब रसिया का साथ दिया तो कितने भयंकर संकट में रसिया था, आज भी साथ दे रहा है। तो अमेरिका को यह सोचना होगा
कि भारत भारत है। अगर अमेरिका रिश्ते बनाना चाहता है तो हमेशा के लिए भारत रिश्ते बनाना चाहेगा। यूँ नहीं कि भाई तुम्हारे लिए परिभाषा अलग है, हमारे लिए परिभाषा अलग है, तुम्हारे लिए रिश्ते जब चाहो तोड़ दो और जब चाहे बना दो अपने मतलब के लिए, ऐसा नहीं चलेगा। तो भारत की जो सांस्कृतिक विरासत, हमारे व्यवहार के आचरण के कारण ही दुनिया भारतीयों को आज सलाम कर रही, भारतीयों को स्थान दे रही, भारतीयों को प्यार किया जा रहा है। इस अपनी सनातन संस्कृति, अपने व्यवहार को हम पूरी दुनिया में फैलाएं, उसको कायम रखें और आचरण शुद्ध बनाए रखें, यही आप सबसे कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।